वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस JKSSB मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB जॉब देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। सो फ्रेंड्स, without wasting time, let's start. Question number 1 is the national park in J&K, also known as 10 villages, is. Options are Salim Ali, Dachi Gaum, Obera Aru, Gulmarg. So friends, guess the answer. Here the right answer is the national park in J&K, also known as 10 villages, is. The right answer is. I hope आपने आंसर. Here the right answer is option B, that is Dachigao. Dachigao is the right answer. Next question is the newly created district Ramban is situated the right bank of. इन्होंने बोला है the newly created district Ramban is situated in the right bank of. Options are Rabi, Tabi, Jhelum, Chenab. So we have to tick one option from these four options. So the right answer is. क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज चिनाब. द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट फीमेल पॉपुलेशन इन J&K अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस आर लेह, कारगिल, पुंछ, लद्दाख. हियर द राइट आंसर इज option A, that is Leh. Next question is question number 4. Which district of J&K has the least population density according to census 2011. Question बनता है most important. Options are Kargil, Doda, Leh, Kupwara. So here the right answer is option C, that is Leh. क्वेश्चन था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. आंसर इज ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्स रेशियो ऑफ J&K इज लेस दैन द नेशनल रेशियो बाय. हेयर ऑप्शंस आर 47, 57, 69, 49. सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 57. The sex ratio of J&K is less than the national ratio by 57. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर टॉम्ब्स कवर्ड विद हैवी स्टोन्स वर लोकेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर टॉम्ब्स covered with heavy stones were located. Here क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है वो है हमारा, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, बुर्जा होम, वानगाट, उसके बाद में नुनार है, फिर है आपका क्रिकी चक. सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन ए, बुर्जा होम इज द राइट आंसर. यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर बनता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्पेस एंड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कंसिडर्ड एज. डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्पेस एंड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कंसिडर्ड एज. क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस आर न्यूमेरिकल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इक्वल कंपल्सरी इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और कंपल्सरी इवेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7 और राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. मेथड इन विच प्रीवियसली कैलकुलेटेड probabilities are revised with new probabilities is classified as. Method in which previously calculated probabilities are revised with new probabilities is classified as. Options are updating theorem, revised theorem,
वाइज थ्योरम, उसके बाद में है डिपेंडेंसी थ्योरम। सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज वाइज थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज event such as equal chance of heads or tails while tossing coin is an example of। event such as equal chance of heads or tails while tossing coin is an example of। क्वेश्चन बनता है important। ऑप्शंस आर न्यूमेरिकल इवेंट्स, इक्वल लाइकली इवेंट्स, अनइक्वल इवेंट्स और नॉन न्यूमेरिकल इवेंट्स। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ नंबर ऑफ आउटकम्स in collection are 5 and distinct outcomes are 9, then count value according to combination method is। options are 4, 9, 1 to 6, 45। here the right answer is question number 10 का right answer बनता है आपका option C, that is 1 to 6। this is the right answer। इस यहाँ पे बोला था if यहाँ पे if number of outcomes in collection are 5 and distinct outcomes are 9, then count value according to combination method is। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in probability theories collection of all events possible outcomes from an experiment is classified as। in probability theories collection of all events possible outcomes from an experiment is classified as। options are mutually exclusive events, next is collective exhaustive events, next is collectively exclusive events और D है mutually exhaustible events। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी, कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिबल इवेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस probabilities in Wise theorem that are changed with help of new available information are classified as। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, इंटीरियर प्रोबेबिलिटीज और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 year इज। total value of all final goods and services produced in a country during 1 year is। options are NNP, GNP, GDP, NI। so total value of all final goods and services produced in a country during 1 year is। here the right answer is question number 13 का option C, that is GDP। GDP is the right answer, GDP, gross domestic product। next question is question number 14। if savings exceed investment then question बनता है very important। options are national income rises, national income falls, national income is not affected or none of the above। question number 14 का जो right answer है वो है का option B, national income falls। if savings exceeds investment then national income falls। next question is यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट देन नेशनल इनकम फॉल्स। इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट देन नेशनल इनकम फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन बजटेड अमाउंट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स इज क्लासिफाइड एज। डिफरेंस बिटवीन बजटेड अमाउंट्स एंड एक्चुअल
results is classified as A is standard deviation, B is variances, C is mean average, or D है weighted average. Difference between budgeted amounts and actual results is classified as क्वेश्चन नंबर 15 और आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दैट इज नेशनल. यहाँ पे नेशनल इनकम फॉल्स क्या बोला था कि इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट देन नेशनल इनकम फॉल्स ये हो गया. उसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन बजटेड अमाउंट्स एंड एक्चुअल results is classified as. Difference between budgeted amounts and actual results is classified as. क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी. दैट इज वेरिएंसेस. वेरिएंसेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी इट्स कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज इज नोन एज. Manager who is responsible for investments of company, its costs and revenues is known as. Question है very important. Options are profit center, investment center, cost center or revenue center. So manager who is responsible for investments of company, its costs and revenues is known as. Question number 16 का जो right answer है वो है option B. Investment center is the right answer. Investment center is the right answer. Next question is question number 17. Which of the following is an example of revenue center? So A option is sales department, next is investing center, next is marketing department, and next is segment department. Question is very important and answer is question number 17 है उसका जो आंसर है वो है option A, that is sales department. Sales department is the right answer. Next question is question number 18. System which measures budget action and plan of each responsibility center is known as. System which measures budget action and plan of each responsibility center is known as. Options are budgeted accounting, B is एक्शन अकाउंटिंग, सी इज प्लान्ड अकाउंटिंग एंड डी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनता है वो है हमारा ऑप्शन डी. सिस्टम विच मेजर्स बजट एक्शन एंड प्लान ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज नोन एज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सिस्टम विच मेजर्स बजट एक्शन एंड प्लान ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज नोन एज क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन. क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन. सो ऑप्शंस आर 1960s, 1970s, 1980, 1990. सो मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन क्वेश्चन नंबर 19 और आंसर बनता है यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दैट इज 1960s. मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1960s. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डेटा बिकॉज दे वर्क बाय. डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डेटा बिकॉज दे वर्क बाय. क्वेश्चन नंबर 20 और आंसर बनता है यहाँ पे 20 का ऑप्शन A, that is numbers. Digital computers are called processing data because they work by numbers. Option A is the right answer. Next question is question number 21. Term program is referred to any piece of. Term program is referred to any piece of. Term program is referred to any piece of. ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवेयर और उसके बाद में है ग्रुप वेयर. टर्म प्रोग्राम इज रेफर टू एनी पीस ऑफ. हेयर द राइट आंसर इज टर्म प्रोग्राम refers to any piece of. हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्टवेयर.
term program is referred to any piece of software. Next question is question number 22. Notebook computers are also called as. Question बनता है very important. Notebook computers are also called as. Options are super computers, laptop computers, mini computers. So यहाँ पे जो right answer है notebook computers are also called as. Option B is the right answer, that is laptop computers. Notebook computers are also known as laptop computers. Option B is the right answer. So friends, today we have completed 22 questions of this topic. इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसी के हम पार्ट 2 में करेंगे. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो है थोड़े से वीडियो जो है वो कम आ रहे हैं, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. बट विद इन 2 or 3 days we will continue uploading the videos properly. So friends, थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है. आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो माई स्टडी चैनल को, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.